हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। अब ये मैंने 4 क्वेश्चंस उठाए हैं सर्कल्स के और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, आप खुद देख के फिगर देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये देखो, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो। बहुत बार, न जाने कितनी ही बार ये क्वेश्चन आया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है इसी के साथ वाला, क्वेश्चन नंबर 9। ये सर्कल्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस जो है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हैं। ठीक है, एक हॉर्स वाला है और एक ये ब्रोच राउंड टेबल कवर वाला है जिसमें 6 डिजाइन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट इतनी बार हुआ है कि बस क्या बताएं। और रिपीट हुआ है तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो, चाहे बोर्ड में हो चाहे प्री बोर्ड्स में हो। ठीक है, तो हमारा करना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमसे क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी विच इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड की एक बंद फिगर है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है। सर्कल इस तरह से है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी हर एक साइड पे सर्कल टच हो रहा है ना, टच हो रहा है। इस वाली फिगर में पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे टच हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम 10.2 का। इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम 10.2 का। ये 10 चैप्टर ही है ना सर्कल्स। ठीक है ना, तो 10.2 का इस्तेमाल करेंगे, जो कहती है क्या कि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर निकलते हैं, एक ही पॉइंट से, जैसे देखो ये है सर्कल। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट सर्कल को टच करती हुई एक लाइन इज नोन एज टेंजेंट। जैसे मान लो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ए पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये ए जो है टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया, ओ हो गया, ये सेंटर ओ। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, और इसको नाम दे दे बी और ये नाम दे दे पी। ठीक है ना, तो पी ए और पी बी 2 टेंजेंट हैं जो कि सेम पॉइंट पी से निकल रही है। तो पी ए और पी बी बराबर होंगी। टेंजेंट्स टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में ये वाली थ्योरम कि एक ही पॉइंट से निकलने वाली 2 टेंजेंट्स बराबर होती हैं। ठीक है, बस इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा इस वाले फिगर में क्या गिवन है हमें। देखो ए है ना, ये पॉइंट ए है। एपी और ए एस ये 2 टेंजेंट हैं, है ना, एपी और ए एस ये 2 टेंजेंट हैं। है ना, एपी और ए एस 2 टेंजेंट हैं, सेम पॉइंट से निकल रही है। सेम पॉइंट कौन सा इसमें? ए है सेम पॉइंट। तो क्या एपी और ए एस बराबर नहीं होंगे? है ना, रीजन थ्योरम 10.2 क्या थी? 10.2 कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले 2 टेंजेंट्स बराबर होते हैं, यानी एपी और एस बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ? क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, इन ए पी इक्वल टू ए एस, है कि नहीं? ठीक है, इसको हमने 1 नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब ऐसे ही बी पॉइंट पे आते हैं, है ना, बी पॉइंट पे आते हैं। तो बीपी और बी क्यू बराबर होंगे, है ना। ऐसे तो बीपी और बी क्यू भी तो बराबर होंगे क्योंकि ये भी तो सेम पॉइंट विच इज बी, बी से निकलते हुए 2 टेंजेंट्स हैं, बीपी एंड बी क्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बीपी इक्वल टू बी क्यू, है ना, ये सेकंड नाम दे दिया। अच्छा, रीजन यहाँ पे लिखना थ्योरम 10.2। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम सी पॉइंट पे आते हैं। सी आर और सी क्यू बराबर होंगी, है ना, सी आर और सी क्यू ये दोनों बराबर होंगी। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही डी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो डी आर और डी एस बराबर होंगे, डी आर और डी एस बराबर होंगे। ठीक है, हो गया ना, इतना सा काम करना था आपको। अब कुछ नहीं करना, ये जो 4 इक्वेशंस हमारे पास मिली है, ये जो 4 इक्वेशंस है हमारे पास, इनको हम ऐड कर देंगे। आरएचएस और एलएचएस एक साथ ऐड कर देंगे सबको। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? एपी, देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली को ऐड करते हैं। एपी
प्लस बीपी, अरे प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, देखो ना चारों ऐड कर दिया, ये आरएचएस वाले चारों ऐड करते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, कर दिया ना चारों ऐड। अब ऐड करने से क्या मिलता है, देखो एपी और बीपी को अगर मैं ऐड करूंगा, एपी और बीपी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एपी और बीपी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरे को ए बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं क्या इसको ए बी नहीं लिख सकता, है ना, लिख दिया। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को क्या सी डी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ही बराबर ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या ए डी नहीं मिलेगा, प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या बी सी नहीं मिलेगा, है ना। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यही समाप्त हो गया, क्वेश्चन आसान था, है ना, खटा एक से क्वेश्चन हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी इसका भाई है, मतलब सेम तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन साथ में ही है। चैप्टर कौन सा है, सर्कल्स वाला, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के दो क्वेश्चंस, तो पहले इसको निपटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। तो बेसिकली हमें इसमें गिवन क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है ऐसे, एक टेंजेंट है ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ से टच कर देते हैं, ये ओ है, ओ सेंटर है। अब फिगर एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ समझ जाना, ये एक तरह से डायमीटर है, सेंटर से होती हुई जो कोड होती है वो डायमीटर ही होती है। क्यू है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ये बी है, और ये ए है, और ए को टेंजेंट गुजर रही है यहाँ से ऐसे, ए बी, है ना, जो कि सी पे टच हो रही है। ठीक है, और कुछ बचता है नहीं, एक्स डैश वाई डैश की हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लिखी भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ओ सी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ओसी को ज्वाइन कर दूं तो कोई दिक्कत, जी बिल्कुल नहीं, है ना। ओसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई कुछ नहीं, ओसी बल्कि रेडियस हो जाएगा इस सर्कल के लिए, है ना। जैसे ओपी है रेडियस, वैसे ही ओसी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सॉरी ओ बी रेडियस नहीं है भाई, ओ बी रेडियस नहीं है ना। रेडियस तो सर्कल की सरकमफ्रेंस तक होता है फ्रॉम सेंटर, ओ बी तो एक्स्ट्रा निकल रहा है देखो यहाँ से बाहर, तो इसीलिए ओ बी जो है रेडियस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन रेडियस गिवन है इसमें, ओपी ओसी ओ क्यू, ठीक है ना, ओपी ओसी तो ये हो गया, और ओ क्यू, ये तीनों की तीनों रेडियस हैं, ये तीनों रेडियस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं अच्छा हाँ, हमें निकालना क्या है पहले ये तो देख लो, हमें प्रूव करना है एओबी 90 डिग्री है, एओबी यानी एओबी 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 एओबी, हाँ, एओबी एंगल 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है ना। लेकिन हमने तो यहाँ पे लाइन बना दी थी, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, लाइन बना दी तो क्या हो गया, ए ओ सी यानी ये वाला, और सी ओ बी यानी यही वाला, दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, बात तो वही है ना। 90 डिग्री निकालना है ना हमें तो। चलो स्टार्ट करते हैं अब देखो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एपीओ और एसीओ, है ना, ये इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ, ठीक है। हमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एपीओ और एसीओ को, ठीक है ना। इससे होगा क्या, क्वेश्चन के अंत तक आप सब चीज क्लियर, आप सब चीज समझ जाएंगे कि मैंने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, क्या किया, क्यों किया, है ना। आसान चीज है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो इन ट्रायंगल, ये वाला एपीओ और एसीओ, ठीक है ना,
AO इक्वल टू AO, है ना। क्या रीजन दोगे इसका, ये तो कॉमन है ना दोनों में, ये तो दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, OP और OC इक्वल होंगे, OP इक्वल टू OC कॉमन होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या है, PA सॉरी या फिर AP लिख सकते हैं इसे, AP इक्वल टू AC, है ना। AP और AC इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि A से P तक टेंजेंट है, A से C तक भी टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट है A, कॉमन पॉइंट है A, तो एक ही कॉमन पॉइंट से निकलने वाली दो टेंजेंट्स बराबर होती हैं, है ना। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 10.2, है ना। तो बाय बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, है ना, है ना। CPCT से क्या करना है, बाय CPCT एंगल POA या फिर AOP लिख सकते हैं, AOP लिख लेते हैं जरूर, बाय CPCT एंगल AOP की इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के, ठीक है। एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। ये पहली इक्वेशन मार दी हमने। ओके, चलिए अब हमें इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इधर साइड में। देखो अब ट्रायंगल ले लो तुम, अब ट्रायंगल ले लो BOC, है ना, और BOQ, है ना, BOC और BOQ इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंट, वैसे ही ये भी कर देना है हमें, ठीक है। तो BO इक्वल टू BO भी कॉमन है ना, रीजन कॉमन है। OQ इक्वल टू OC, है ना, रेडियाएं हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और BQ BC इक्वल होंगी, है ना, BC BQ या BQ BC इक्वल होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि थ्योरम 10.2 अप्लाई होती है यहाँ पे, है ना। कौन सी है 10.2, कि भाई एक के पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट्स बराबर होते हैं, BQ BC बराबर हैं, ठीक है ना। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ, ठीक है ना, ट्रायंगल BOQ के बराबर है। और बाय CPCT एंगल BOC और BOQ बराबर है, BOC इज इक्वल टू BOQ, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, देखो ये वाला सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। BOC BOQ बराबर है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब एक बात बताओ जरा, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देख लो ना, ये देखो POQ एक स्ट्रेट लाइन है सेंटर से होती हुई, ठीक है। लिखते हैं POQ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब आप कहोगे ये तो एंगल नहीं बन रहा, है ना, तो स्ट्रेट एंगल तो बन सकता है ना भाई साहब, बन सकता है ना, जिसको हम, आप लीनियर पेयर कह लो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह लो, या फिर स्ट्रेट लाइन कह दो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका रीजन है भाई 180 डिग्री क्यों है, ठीक है ना। इसके ऊपर आने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होगा अब तो, है ना। इसके ऊपर आने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सब 180 डिग्री बनाएंगे, सब मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। ऐसा अकेला अकेला कोई 180 नहीं बना देगा, सारे मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर पड़ने वाले एंगल्स कौन से हैं, एक ये है, एक ये है,
एक ये है ना। लेकिन हमने तो इसको ज्वाइन किया था ना, ओसी को तो ज्वाइन कर रखा था ना, तो ये तो दो हो गए, है ना, ये तो दो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर पड़ने वाले एंगल्स के नाम क्या है, एओपी एओसी, जो कि ये रहा, है ना। फिर है बीओसी बीओक्यू, जो कि ये रहा, है ना। बीओसी बीओक्यू भी है हमारे पास। तो चारों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, चारों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, एओपी प्लस प्लस एंगल एओसी, ठीक है, प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू, ये 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। एओपी और एओसी अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो मैं दोनों को एओसी ना लिख दूं, मैं एओपी को भी एओसी नहीं लिख सकता, मैं एओपी को एओसी नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। रीजन फ्रॉम 1 and 2 लिख देना यहाँ पे साइड में। तो ये बीओसी है, अब ये बीओसी है, तो क्या मैं बीओक्यू को बीओसी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम, 2 ए 2 AOC हो गया ये, प्लस 2 BOC हो गया ये 180 डिग्री है, ठीक है ना, टू कॉमन लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बचेगा ब्रैकेट में, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। AOC प्लस एंगल BOC बचा, ये 180 डिग्री बाय 2 है, ये जो 2 था वो डिवाइड में आ गया उधर, है ना। इसको छोटा कर देते हैं अभी, ओके, गलत, हाँ, ठीक है, ये लो, ठीक है, तो ये हो गया AOC और BOC। अब देखो जरा, AOC प्लस BOC, ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। AOC और BOC, ध्यान देखना, AOC AOC और BOC, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं बड़े वाला, ये AOB नहीं बना रहे, कह रहे ये AOB नहीं बना रहे, AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये भी हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, ठीक है। तो बेसिकली इतनी लंबी चौड़ी सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ये घोड़ा है, ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, कुछ इस तरह से बंधा हुआ है, एक कोने पे बंधा हुआ है कि इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, यानी 5 मीटर लंबी होने के कारण वो बस ऐसे ही मूव कर सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, फ्रॉम फ्रॉम A to B to B to A, है ना, ऐसे ही कुछ मूव कर सकता है वो। तो यानी वो इतना सा एरिया ग्रेज कर सकता है बस। तो हमें इस एरिया का एरिया निकालना है कि मतलब कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। AB, सॉरी, अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो OB 5 मीटर है, OA 5 मीटर है, मेरी रस्सी तो 5 मीटर ही है ना, तो रस्सी तो 5 मीटर ही रहेगी, ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा, मतलब पहला पार्ट देखो, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना, वो बताना है हमें जिसमें घोड़ा चर सकता है। आसान है, आसान है। फर्स्ट पार्ट, आर कितना गिवन है, 5 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है,
अच्छा, एंगल कितना है, ये स्क्वायर फील्ड है, अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये जो कोने वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी, है ना, ट्राइंगल नहीं है ये, सेक्टर है एक तरह से। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90/360। भाई 90 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर का कोना है, ये स्क्वायर का कोना 90 डिग्री का होता है ना, बाकी पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 इंटू पाई, पाई कितनी लेनी है 3.14, 3.14 इंटू आर, आर कितना है 5 इंटू 5। ठीक है, 90/360 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/4 है इंटू 3.14 इंटू 5×5 = 25। ठीक है, अब आपका काम है ये हमें सॉल्व करके दिखाना, सॉल्व करके ये हमें आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है ना, आपको ये आंसर कमेंट करके आना है, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको हार्ट मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है ना, अगर रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर होती तो कितना एरिया बढ़ता। ठीक है ना, कितना एरिया बढ़ जाता। तो कुछ नहीं करना है इसमें, रेडियस हमें 10 मीटर लेनी है, न्यू रेडियस है 10 मीटर। ठीक है, बाकी सब चीज़ वही है, 90/360 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू 5 की जगह 10 लेना है, 10 × 10। ठीक है ना, तो ये 1/4 आ जाता। तो 1/4 इंटू 3.14, 314 इंटू 10 × 10 यानी 100, है ना। इसका पॉइंट खत्म हो जाता, तो ये हो जाता लगभग 1/4 इंटू 314। ये आप सॉल्व करके दिखाना मेरे को। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, उसने पूछा है इंक्रीज इन एरिया कितना होता, उसने पूछा क्या, इंक्रीज इन एरिया कितना है, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है ना, इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या हुआ है, पहले जितना था उससे कितना ज्यादा बड़ा है ना। टोटल एरिया कितना है ये नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा है कितना एरिया बड़ा है। तो ये जो नया वाला आंसर आएगा यानी 1/4 इंटू 314 करके, उसमें से हमें पुराने वाला एरिया जो 5 मीटर से हमने निकाला था ये वाला, ये माइनस करना है। 1/4 3.14 इंटू 25, ये हमें माइनस करना है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप करके और कमेंट करना आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ये वाला, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन फिगर 1.11। ठीक है ना, ये कुछ राउंड टेबल है, राउंड टेबल क्लॉथ है जिसका सेंटर मैंने मार्क कर दिया। और अगर मैं सारे कोनों को यहाँ से ज्वाइन करूं, ये लो ये लो ये लो, कुछ ऐसा डिजाइन निकल के आता है। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने यूं किया कि एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, मुझे एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक है, कौन सा एंगल, ये एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने सेक्शन है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने डिग्री का होता है एक राउंड, एक सर्कल 360 डिग्री का, 360 डिग्री। अगर मैं उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे को कितना मिलेगा, क्या मेरे को 60 डिग्री नहीं मिलेगा, है ना। तो हर एक जो ये है सेक्टर है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है ना, तो एंगल तो हमने यहाँ से मिल गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 इक्वल डिजाइन हैं जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। रेडियस जो है कवर का वो 28 सेंटीमीटर है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन निकालनी है हमें, है ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। डिजाइन कहाँ है, सिर्फ ये कोनों कोनों पे है, यानी हमें सिर्फ इतना इतना सा पार्ट निकालना है। ठीक है, तो एक का निकाल देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो रेट दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना आसान। करते हैं चलो। एक पूरे सेक्टर का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये राउंड टेबल का एक कोना है, मैंने एक कोना पकड़ लिया और ये वो लाइन है और यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, पहले तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है ना, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, फिर जो बचेगा वो बचेगा मेरे पास सिर्फ डिजाइन का एरिया।
ठीक है ना, इतना सा काम करना है हमें। तो पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे आता है भाई, एक सेक्टर है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ द कवर, राउंड कवर, राउंड टेबल कवर, 60/360 इंटू पाई। पाई कुछ देर की 1.7 लेनी है, अच्छा रूट से ही 1.7 लेनी है ना। तो पाई का कुछ देने रखा तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर है हमारे पास 28 इंटू 28। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, कट गया। 7 से 28 जाता है 4 पे, ठीक है ना। और अभी इतना ही छोड़ देगा इसे, अभी इतना ही छोड़ दे क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ, अच्छा कटता है तो काट ही देते हैं, चलो 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर बचेगा 22 इंटू 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पूरा सेक्टर का एरिया। अब उसमें से मेरे को ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर कुछ बताया था तुम्हें, ये कि ये हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का है, ये वाला, ये जो पार्ट है 60 डिग्री का है। ठीक है, और एक चीज और सुनो जरा, एक चीज और सुनो जरा, ये यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, या फिर सर्कल की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ, ये लो, ठीक है। हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, है ना। बचा कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री बचा ना। भाई देखो, एक होता है ट्रायंगल 180 डिग्री का, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से ये 60 डिग्री हो गया, बचे कितने, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है ना, दोनों रेडियाएं हैं। ठीक है, तो क्या ये एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना। तो ये 120 डिग्री दोनों में इक्वली बटा होगा, यानी ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। इन शॉर्ट कौन सा ट्रायंगल बनाइए, ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² है ना। √3/4 a 28 रेडियस है ना, ए रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे a², √3 की वैल्यू 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, काट सकते हैं। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं है फाइनल, अब हमें क्या करना है कि पूरे सेक्टर के एरिया में से, है ना, ये वाला एरिया माइनस करना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको हमें रेट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे बाबू, कि भाई सेक्टर के एरिया में से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो मेरे पास डिजाइन का एरिया आ जाएगा। जितना भी डिजाइन का एरिया होगा उसको हमें 3.35 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज कॉस्ट। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये भी आपको होमवर्क में करके रखना है, कमेंट करके बताना मेरे को, ये जो 3 4 मैंने आंसर्स पूछे हैं। और खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने मतलब बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में। तो इसलिए मेरा मन किया, मैंने बना दिया। और आपको कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो हमें बताएं, है ना, बिना हिचकिचाए। आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन नंबर, किसी भी चैप्टर नंबर का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, और ये छोड़ना मत कहीं से भी, छोड़ दिया तो आपकी गलती होगी। ठीक है, तो चलिए, बाय।